भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। 1892 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो तथा राज करो की नीति का अनुसरण किया। इसी कारण 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई थी। 1892 के अधिनियम के कारण फूट डालो तथा राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, जिससे भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गई। 1905 में ब्रिटेन में उदारवादी सरकार का गठन हुआ और लॉर्ड मार्ले को भारत मंत्री बनाया गया। ब्रिटेन में उदारवादी सरकार का गठन हुआ और लॉर्ड मार्ले को भारत मंत्री बनाया गया और लॉर्ड मिंटो को भारत के वायसराय बनाए गए। उस समय भारतीयों में असंतोष की भावना थी। इसी संबंध में सिफारिश करने का कार्य मार्ले तथा मिंटो को सौंपा गया। मार्ले तथा मिंटो की सिफारिश के आधार पर 1909 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम है, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 कर दी गई। दूसरा है, प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल में 55 कर दी गई, मद्रास तथा बम्बई में 47 कर दी गई और संयुक्त प्रांत में इसकी संख्या 47। मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत में विधान परिषदों की संख्या 47 निश्चित कर दी गई और पंजाब में 25 निश्चित कर दी गई। बर्मा में 16 संख्या निश्चित कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। विभिन्न समुदायों, जातियों एवं धार्मिक वर्गों को विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया और इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा बजट पर विचार विमर्श करने के लिए विस्तृत नियम बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा बजट पर विचार विमर्श के लिए विस्तृत नियम बना दिए गए। विधान परिषद में किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा किसी भी विषय पर प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। अगला बिंदु है, विधान परिषद में सामान्य तथा सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस करने के लिए नियम बनाए गए।